चलिए, गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4। कौन सा चैप्टर 4? एनसीईआरटी में क्या चैप्टर 4। चैप्टर का नाम क्या है? सारणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका डिफिनीशन, आखिर डिटरमिनेंट होता क्या है, यानी सारणिक होता क्या है। तो देखिए क्या लिखा है, सारणिक प्रत्येक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है। यानी कहने का मतलब सारणिक क्या होती है? एक संख्या होती है जो किससे संबंधित होती है? वर्ग आव्यूह से। प्रत्येक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है। कैसे होती है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे जब एग्जांपल देंगे आप लोगों को समझाएंगे ये कैसे एक प्रकार की संख्या है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए अब यहाँ पैराग्राफ को भी लिखें, यदि एक कोई वर्ग आव्यूह है तो इसके सारणी को ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ ए या डी ए, इसको भी डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं या डेल द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? डेल द्वारा। इसको देखिए हम लोग डेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? डेल। लोग नहीं जानते होंगे, समझ लीजिएगा इसको डेल द्वारा क्या करते हैं? पढ़ते हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल देख समझा रहे आप लोग को। यहाँ पर एग्जाम्पल तो सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर माना कि ए बराबर, माना कि ए बराबर, लिखें यहाँ पर ए बराबर 2 1 5 7। ये क्या है? एक वर्ग आव्यूह। इसके डिटरमिनेंट को कैसे डिनोट करेंगे? यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर तो हो जाएगा ऐसे 2 1 5 7, 2 1 5 7। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं, माना कि b बराबर ले लेते हैं यहाँ पर b बराबर 1 2 3 -1 0 1 7 2 1। ये लिखिए, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ b, यानी 1 2 3 -1 0 1 7 2 1। ये क्या हो गया? डिटरमिनेंट ऑफ b। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, तीसरा यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर मान लिए माना कि c बराबर यहाँ पर ले लिए सिर्फ 5 ले लिए। इसका डिटरमिनेंट ऑफ c यानी इसका सारणी, यानी ऐसे होगा। क्लियर हो गया ना? यानी देखिए तो यानी ये क्या है? वर्ग आव्यूह है। इसके डिटरमिनेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी कितने कोटि का? 2 कोटि का वर्ग आव्यूह, ये डिटरमिनेंट हो गया इसका। ये 3 कोटि का वर्ग आव्यूह, ये इसका डिटरमिनेंट हो गया। ये 1 कोटि का वर्ग आव्यूह, ये इसका क्या हो गया? डिटरमिनेंट हो गया। कैसे डिटरमिनेंट को तोड़ते हैं, फाइंड करते हैं, वो आगे हम लोग जानेंगे। इसमें अभी सिर्फ बताया आप लोग को डिटरमिनेंट को ऐसे लिखते हैं, यानी ऐसे मैट्रिक्स को लिखते हैं और ऐसे डिटरमिनेंट को। जब तक ब्रैकेट में थोड़ा सा मोड़ रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे? आव्यूह। और जब सीधा सीधा रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट। क्लियर हो गया? पहचान में आ गई बात? मैंने ऐसे लिखा रहेगा तो मैट्रिक्स और ऐसा लिखा रहेगा तो डिटरमिनेंट यानी सारणी। चलिए देखिए ये नोट लिखवाए हैं, नोट में क्या बताएं? ऐसे लिखा रहेगा, सुने ना, को एक का सारणी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक का सारणी। यानी जैसे देखने में लग रहा है मापांक जैसा लिखा हुआ, मोड़ जैसा लिखा हुआ, इसको मोड़ नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सारणी पढ़ते हैं। एक का सारणी पढ़ते हैं। दूसरा नोट में क्या लिखा है? केवल वर्ग आव्यूह का सारणिक होता है। समझ रहे ना? केवल वर्ग आव्यूह का सारणिक होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। समझ रहे ना? यानी ये क्या है? कोई वर्ग आव्यूह है तो जब ऐसे लिख देंगे उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? यानी ए का सारणिक पढ़ते हैं। ए का क्या पढ़ते हैं? सारणिक। यहाँ पर ए क्या है? एक वर्ग आव्यूह है। समझ रहे ना? मान लो ऐसे 2 लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख लिए, इसको मोड पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ये वर्ग आव्यूह हो जाएगा इसको हम लोग मापांक नहीं, सर ऐसे, सॉरी एक मिनट कंफ्यूज कर, जैसे मान लो ये 2 क्या है? नंबर है, ऐसे लिख दें, इसको मापांक पढ़ेंगे। आज जब ये ए है, ए क्या है? वर्ग आव्यूह, जब इसको ऐसे लिख देंगे इसको हम लोग सारणिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सारणिक पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? केवल सारणिक किसके पास होता है? वर्ग आव्यूह में। किसमें होता है? वर्ग आव्यूह। केवल किसका सारणिक होता है? वर्ग आव्यूह का होता है। चलिए देखिए एक्सरसाइज सॉरी चैप्टर 4 में हमें 3 कोटि तक का सारणिक पढ़ना है। कितने कोटि तक का? 3 कोटि तक का सारणिक पढ़ना है। आइए हम तीनों कोटि के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं।
देखिए एक कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणी, यानी वैसे वर्ग आव्यूह का सारणी जिसके कोटि क्या हो, एक हो। देखिए इसको हम पढ़ लें। अब मान लेते हैं, माना कि ए बराबर A11 लिख दिए। देखिए तो इसमें यानी पंक्ति क्या होगा, एगो, और स्तंभ कितना है, एगो, यानी एक कोटि का वर्ग आव्यूह हो गया। एक कोटि क्या हो गया, वर्ग आव्यूह। यही मान लेते हैं, माना कि A बराबर A11 1/1, यानी एक कोटि का वर्ग आव्यूह। एक कोटि का वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह है तो इसके वर्ग आव्यूह है तो इसके सारणिक इस प्रकार परिभाषित होता है। इस प्रकार परिभाषित होता है। देखिए कैसे परिभाषित होता है, आइए ध्यान दीजिए कैसे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर ऐसे लिख दें, ये तो स्क्वायर में वर्ग आव्यूह है, इसके सारणिक को ऐसे A11 ऐसे लिख दिए, बराबर होता है A11। ठीक है ना। देखिए यार एग्जाम्पल जगह समझा रहे हैं, एग्जाम्पल जगह पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिससे मान लो दे देगा ऐसे A बराबर यहाँ पर 5। देखिए तो कितने कोटि है, 1/1 हो गया ना। इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है ऐसे लिख दिए, इसका मान हो जाएगा 5। इसका मान कितना हो जाएगा, 5। यानी इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे, सारणी पढ़ते हैं। तो देखिए तो इसी एग्जाम्पल से लग रहा है। देखिए तो यहाँ पर हम क्या लिए, ये एक आव्यूह लिए, क्या लिए, आव्यूह। मिला क्या, एक संख्या, परिभाषा में ही नहीं लिखवा है, ये एक वर्ग आव्यूह है। मिला का एक संख्या, ये लिखवा है। जो डिटर्मिनेंट होता है वो वर्ग आव्यूह से संबंधित क्या होती है, एक संख्या होती है। देखिए ये है वर्ग आव्यूह और ये इससे संबंधित एक संख्या क्या मिला, 5। यानी जो डिटर्मिनेंट होती है वो वर्ग आव्यूह से संबंधित क्या होती है, एक संख्या होती है। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए दे रहे हैं, b बराबर ले लेते हैं, b बराबर -2 1/1 हो गया ना। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ b बराबर -2 बराबर क्या होगा, -2। तो देखिए तो ये वर्ग आव्यूह है, ये वर्ग आव्यूह है, इसका डिटर्मिनेंट कितना मिल गया, -2 मिल गया ना। ये देखिए यानी ये हम लिए आव्यूह, ये लिए आव्यूह, इसका सारणी क्या मिला, -2। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए जो नोट में लिखवाए थे उस पर भी ध्यान देनी है। यदि ये इसको हम लोग मॉड पढ़ते हैं, ये माइनस है तो किस में हो जाता, प्लस में, लेकिन ये क्या है, सारणी के माइनस है तो माइनस में, यानी एक कोटि का क्या हो गया, एक कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणी। देखिए अब हम पढ़ेंगे दो कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणी। दो कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणी, देखिए दो कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणी क्या होगा, पहले यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर ऐसे माना कि a बराबर A11 A12 A21 A22 फिर दो कोटि का, देखिए दो कोटि का वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह है तो इसके सारणिक इस प्रकार इसके सारणिक इस प्रकार परिभाषित होता है। सारणिक इस प्रकार परिभाषित होता है। सारणिक इस प्रकार परिभाषित होता है। देखिए कैसे होता है, इस प्रकार परिभाषित होता है। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ यानी इसको पहले ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ यानी ए का सारणिक A11 A12 A21 A22 ये लिख दिए, यानी इस वर्ग आव्यूह का ये क्या हो गया, सारणी। तो कैसे इसको ज्ञात करते हैं,
कैसे निकालते हैं? तो देख इसमें तीछा तीछी गुणा करते हैं, यानी A11 का गुणा किसके साथ? A22 के साथ। उसके बाद A12 का गुणा किसके साथ? A21 के साथ गुणा करेंगे। देखिए कैसे, यानी A11 इंटू A22, फिर देखिए इसमें माइनस का चिन्ह, बीच में किसका चिन्ह होता है? माइनस का। A12 इंटू A21, समझ गए ना? देखिए यहाँ पर ध्यान देनी है, ये क्या हो गया? दो कोटि के सारणिक हो गए, दो कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक हो गए। यानी ये हम क्या लिए अभी? यहाँ पर ये लिए वर्ग अवयव, और ये हो गए एक प्रकार की संख्या। क्या होगी? एक प्रकार की संख्या। आइए एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, एग्जाम्पल में ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। यानी यहाँ पर a बराबर ले रहे हैं, a बराबर 2 1 7 3, a बराबर ले लिए 2 1 7 3 ले लिए। इतना इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो। ये क्या है? वर्ग अवयव कितने कोटि का? 2/2, 2/2 कोटि का है ना, 2/2 कोटि का वर्ग अवयव। यहाँ पे इसके कोटि को दर्शाइए या ना दर्शाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें क्या निकालना है? इसका डिटर्मिनेंट, यानी इसका सारणिक निकालना है। क्या निकालना है? इसका सारणिक। देख कैसे निकालना। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या हिंदी में बोलेंगे तो ए का सारणिक, यानी ऐसे। यानी अब 10 है तो इसको सीधा कर देना है। 2 7, जैसे आप लोग हैं गांव में बड़ी टेढ़ रहते हैं, ठीक है ना, गांव में जो ससरा में तो सीधे हो जाते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 7 1 3, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं। देखिए तो क्या होगा, यानी तीछा तीछी गुणा करें तो कैसे, यानी 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 7। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर। देखिए 6 माइनस 7 बराबर -1, यही आंसर हो जाएगा। यानी 2 गुणे 3 6, 1 गुणे 7 7 हो, 6 माइनस 7 बराबर -1। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल, देकर समझा रहे आप लोग को। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए यहाँ पर हम ले लिए ऐसे, मान लीजिए कभी ऐसे देता है, यहाँ पर अवयव के रूप में नहीं देता, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट देता है। क्या देता है? डायरेक्ट डिटर्मिनेंट दे देगा यहाँ पर। देखिए डायरेक्ट डिटर्मिनेंट दे देगा यहाँ पर ऐसे, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ऐसे दे दिया, ठीक है। इसको इवेल्युएट, यानी इसको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तीछा तीछा हम लोग कहीं ना काम होता है। यदि ये अवयव के रूप में दिया रहता तो हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते, लेकिन पहले से ये किसके रूप में दिया हुआ है? डिटर्मिनेंट के रूप में, यानी सारणिक के रूप में दिया है ना। जब ये ऐसे दिया रहता है, यानी ऐसे, तो क्या करते हैं? इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते, लेकिन ऐसे नहीं दिया है, ये सीधे डिटर्मिनेंट दिया है कि नहीं दिया है? सीधे डिटर्मिनेंट। देखिए तीछा तीछी गुणा करेंगे, यानी cos थीटा cos, देखिए यानी cos थीटा के साथ, फिर माइनस साइन थीटा के साथ, तो गुणा करेंगे। देखिए तो cos थीटा इंटू cos थीटा, फिर माइनस, यानी cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस, फिर देखिए तो माइनस साइन थीटा, क्या है यहाँ पर? माइनस साइन थीटा, इंटू साइन थीटा, ऐसा हो गया ना। सॉल्व करेंगे, यानी cos थीटा इंटू cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस इंटू, देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। क्लियर हो गया? देखिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 3 कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक बताएंगे। आज के वीडियो में सिर्फ 2 कोटि का ही बता रहे हैं, ठीक है। ज्यादा दे देंगे एक दिन में तो समझ में उतना नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ 2 कोटि तक ही बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 3 कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक बताएंगे। देखिए इस पर होमवर्क कौन कौन से बन जाएगा। इस पर
जितना संभव हो के आप लोग बता दे रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। फर्स्ट और सेकंड सॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड होगा, थर्ड भी सॉल्व होगा। कौन सा सॉल्व हो जाएगा? थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, सॉल्व कीजिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे हम, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो यानी कल बताएंगे, यानी कल गैप नहीं रहेगा, कल भी वीडियो डालेंगे। अब रेगुलर एक वीडियो डालेंगे, कम ही समय का डालेंगे, नहीं रेगुलर डालते जाएंगे, ठीक है? हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? चलिए, धन्यवाद।